जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बीटीएससी ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 726 पोस्ट पर निकाली है और आप लोग इसके फॉर्म 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई 2026 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है। एंड गाइज आपको यहाँ पर ये भी जानने को मिलेगा कि कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में ITI की योग्यता होनी चाहिए। एंड एज लिमिट 18 से 37 साल के बीच रखी गई है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप और भी डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर आ जाने के बाद आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो डिसिप्लिन है या फिर कह लीजिए कि ट्रेड है वो यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। अब आपको जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना है उसी के सामने जो अप्लाई का लिंक है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी और आपको जानने को यहाँ पर ये भी मिलेगा कि उस ट्रेड पर कितनी वैकेंसी निकाली है। अब आप रशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर इसको टिक कर देंगे और आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से गाइस सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में जो आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद जो भी आपका फादर नेम है वो भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आर यू मैरिड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद सिटीजनशिप में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर आप आपका मोबाइल नंबर देंगे, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। अदर डिटेल में पूछा कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे क्या आप उनके आश्रित हैं, उनके पोता पोती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर पूछा कि बिहार सरकार के कर्मचारी या फिर पूर्व कर्मचारी है या थे, चाहे वो संविदा वाले हो या फिर परमानेंट वाले, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करना है। तो नेम CO के अंदर जो भी आपका फादर का नेम है वो आप एंटर करेंगे। हाउस नंबर या फिर जो विलेज है वो यहाँ पर फिल करेंगे। स्ट्रीट नंबर या फिर जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद ब्लॉक आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। विलेज का नाम यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो डाल देना है। अब आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो गाइज यहाँ पर आपको बताना है कि आपने आपकी 10वीं कौन से बोर्ड से की है। जिस भी बोर्ड से की है वही बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड के नाम देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड एवल्यूशन टाइप किसके अंदर आपके नंबर थे, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, पॉइंट सिस्टम, CGPA। तो अगर CGPA है तो आप CGPA सेलेक्ट करके यहाँ पर जो CGPA आपको आई थी वो ऑब्टेंड के अंदर डालेंगे और मैक्सिमम के अंदर आपकी टोटल CGPA डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी और डिवीज़न आपकी क्या थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके नंबर परसेंटेज में तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करके जो भी आपकी परसेंटेज थी वो यहाँ पर डालेंगे और अपनी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। जिनके नंबर 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 परसेंटेज होते हैं वो थर्ड डिवीज़न में आते हैं। तो अगर आपको पता है आपकी डिवीज़न दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्या आपने 12वीं भी की है, अगर की है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर देना और सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरना जैसे कि अभी आपने आपकी 10वीं की भरी है। जैसे कि यहाँ पर आप बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेंगे, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो 12वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर आपके किसके अंदर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बताना कि आपकी कितनी परसेंटेज थी और डिवीज़न क्या थी वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिससे कि आप
इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर बोला है 1 और 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड, यानी कि 10वीं के अलावा आपके पास या तो 1 या फिर 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी ट्रेड में जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालने को बोला गया है। एंड गाइज मेरे सामने यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी नेम है, ईयर ऑफ पासिंग है, इस ग्रेड सिस्टम, ये सब डिटेल्स देने का जो विकल्प है वो नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इसमें फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले ऑप्शन के ऊपर नो करता हूं तब भी यहाँ पर मेरे सामने ये जानकारी देने के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये देना अनिवार्य नहीं है, सिंपली आप इसमें यस कीजिए और ये जो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपको डालने को बोला है जो भी आपके सामने आए वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए और वैलिडेट एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जैसे ही वैलिडेट एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको जो यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम है वो डालना और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डालना अनिवार्य है। बट गाइज जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे सब डिटेल्स फिल करने के जो विकल्प है वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि टेक्निकल इशू है और कुछ टाइम के अंदर सही कर ले जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को 15 अप्रैल 2026 में 4 बजे के बाद, 5-6 बजे के बाद या फिर 16 अप्रैल में भर रहे हो और आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो एक्टिव दिख रहा है तो गाइज़ आप यहाँ पर आपका जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी नेम है यानी कि कोई एक चीज़ यहाँ पर डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे और अगर आपको बाकी के ऑप्शन भी एक्टिव दिख रहे हैं तो आपको टोटल मार्क्स, आपका जो परसेंटेज है, ये सब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाल देना है। और उसके बाद आप यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी है अभी उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा और जैसे आपको सभी जानकारी जानने के बाद में सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद में गाइज आपको आगे आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट करना है। अभी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि गाइज जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये इस तरह से एरर आ रहा है। अगर आपके सामने भी है तो आपको भी वेट करना होगा। तो गाइज ये थी आपकी जानकारी कि कैसे आपको यहाँ पर आपका जो PTSC बिहार IT इंस्ट्रक्टर का फॉर्म फिलअप करना है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी एंड जल्द ही मैं एक और वीडियो के माध्यम से जो बाकी का फॉर्म रह गया है वो उसका सोल्यूशन लेकर के और जो फॉर्म कंप्लीट करना है उसके साथ में वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।